हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अपना वर्ग 3 की रूल बुक है जो 13-14 तारीख के समथिंग आ चुकी थी और रूल बुक आने के बाद में अभी तक अपनी क्लासें प्रारंभ नहीं हुई थी। अब आज की जो पहली क्लास रहेगी हिंदी की क्लास, फर्स्ट हिंदी ग्रामर की क्लास से प्रारंभ कर रहे हैं, जो जहाँ पर पहला ही टॉपिक है अपना वर्ड विचार। जो अपने रूल बुक का सिलेबस का जो पहला ही टॉपिक है क्या, वर्ड विचार। और वर्ड विचार को अपन बेसिकली संपूर्ण कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों ही कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ड विचार के बारे में। सबसे पहला है जैसे वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड की एक छोटी सी परिभाषा पूछी जाएगी तो वर्ड किसे कहते हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे वर्ड कहते हैं। जिस ध्वनि के अपन कोई टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, वर्ड कहेंगे। जैसे क, ख, आ, इनके कभी अपन टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे क, ख, ग, घ, इनके क्या किसी प्रकार से अपन टुकड़े कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जिन ध्वनियों के टुकड़े नहीं कर सकते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड होती है। देखिए मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में क्या होगी, वर्ड। लिखित रूप में तो लिखना है अपन को, बताना है, आंसर क्या हो जाएगा, लिखित रूप में होगी वर्ड। और मौखिक रूप की बात कहेंगे तो मौखिक रूप में की क्या हो जाएगी, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित इकाई क्या होगी, वर्ड होगी। और मौखिक इकाई क्या होगी, ध्वनि हो जाएगी। मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ध्वनि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ध्वनि कहलाएगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, शब्द। जैसे मैंने रे बोल दिया और माँ बोल दिया तो इसमें किसी प्रकार का कुछ समझ में आया। और यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जैसे रा और माँ, का हो जाए राम, का हो जाए राम। अब यहाँ पर अर्थ के आधार पर यहाँ पर अर्थ प्रकट कर दिया है। यहाँ पर क्या कर दिया है, अर्थ प्रकट कर दिया है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, शब्द कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शब्द। भाषा की पूर्णता इकाई क्या होती है, जिसमें पूरी बात समझ में आ जाए। पूर्णता की बात कहेगा तो जिसमें पूरी बात समझ में आ जाए वो क्या कहलाएगी, वाक्यांश, वाक्य कहलाएगी। जैसे राम बाजार जाता है, स्पष्ट हो गया कि राम कहाँ पर जा रहा है, बाजार जा रहा है। राम बाजार जाता है। तो भाषा की पूर्णता इकाई क्या कहलाएगी, वाक्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वाक्य। क्या कहलाएगी, वाक्य। हिंदी वर्णमाला में वर्ड होते हैं। सबसे पहले तो ये वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णमाला कहते किसे हैं। वर्णमाला वर्णों या ध्वनियों के क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनियों के या स्पष्ट बोल दो अपन कि जो वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसी को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। जो वर्णों का एक जो व्यवस्थित समूह होता है, जो व्यवस्थित क्रम होता है, उसी को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का एक व्यवस्थित समूह या क्रम होता है उसी को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में यदि वर्णों की संख्या पूछेगा तो कितनी बताना है, 44। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 44। कितनी है, 44। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 44।
नेक्स्ट है जैसे इन इन वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है। वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। पहला तो कौन सा होता है? स्वर। और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है कौन सा? व्यंजन। स्वरों की परिभाषा क्या कहती है? स्वर किसे कहते हैं? इसकी संख्या कितनी होती है? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करेंगे अपन दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसी को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे अर्थात फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी बाधा या रुकावट से सीधे मुंह के बाहर निकलती है, उसी को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यदि स्वरों की बात कहेंगे तो स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। जैसे कौन कौन से स्वर हैं अपने? आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। और जो इसमें अंग और आह होती है, जो दोनों ही क्या होते हैं? आयोग्यवाय होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? आयोग्यवाय होते हैं। स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन कितने आधार पर किया जाता है? मात्रा और काल यानी समय के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा जाता है। वैसे स्वरों को कितने? 3 भागों में बांटा जाता है। कितने? 2 नहीं, 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा? ह्रस्व स्वर यानी जिसे लघु स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर जिसे गुरु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर। तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। जैसे इसमें देखेंगे पहला कौन सा? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे बोलते हैं? जैसे जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में समय कम लगता है, उसे कौन सा स्वर कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहते हैं। या पर इसकी एक और परिभाषा है, जिन स्वरों में एक मात्रा काल का समय लगता है, उन्हें कौन सा स्वर बोलते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऋषि। आ, ई, उ और ऋषि, ये कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर। इनको बोलने के लिए एक मात्रा काल का समय लगता है। कितना समय लगता है? एक मात्रा काल का समय लगता है। इन्हें कौन सा स्वर कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन सा? ह्रस्व स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है जैसे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे या फिर इसकी एक और परिभाषा है, जिन स्वरों में 2 मात्रा काल का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? कुल 7 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 7 है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, आ। ओ, आओ यहाँ पर है। कौन सा? आओ। और यहाँ पर या नहीं, आओ और ऑफिस वाला आ भी आ जाता है इसमें। तो जिन स्वरों में 2 मात्रा काल का समय लगता है, उन्हें कौन से? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? जिसमें 3 मात्रा काल का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। और प्लुप्त स्वरों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ज़्यादातर प्लुप्त स्वरों का उपयोग नाटक संवादों में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? नाटक संवादों में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। जैसे मंगल भवानिया मंगलहारी द्रिबाहों सुदशरथे अजय बिहारी। अब जैसे एक वाक्य को अपन लंबा खींच रहे हैं ना जहाँ पर, तो वहाँ पर कौन सा स्वर होता है? प्लुप्त स्वर। जैसे अब ओम का अपन सीधे डायरेक्ट भी तो बोल सकते थे, अब इसको लंबा खींच रहे, वहाँ पर कौन सा स्वर हो जाता है? प्लुप्त स्वर हो जाता है। कौन सा? प्लुप्त स्वर हो जाता है। यहाँ पर 3 मात्रा काल का भी समय लग जाता है।
जैसे नेक्स्ट देखेंगे अपना रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने? दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? रचना और उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है स्वर, मूल स्वर, और दूसरा होता है संधि स्वर। मूल स्वर होते हैं जिनमें कोई भी स्वर नहीं जुड़ा होता है, और संधि स्वर वे होते हैं जिसमें दो स्वर मिलके बनते हैं। जैसे मूल स्वर यानी जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वरों से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ और ऋषि। आ, ई और ऋषि इनके किसी भी दूसरे वर्णों से मिलकर नहीं हुई, किसी दूसरे स्वर मिलकर नहीं हुई। अब संधि स्वर में क्या होता है? संधि स्वर में होता है जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है। संधि स्वरों की उत्पत्ति कैसे? मूल स्वरों से होती है। जैसे दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घ स्वर और दूसरा होता है कौन सा? संयुक्त स्वर। अब दीर्घ स्वर जैसे दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? जैसे आ मिलके क्या बनाया? दीर्घ आ। ई मिलके क्या बनाई? दीर्घ ई। उ मिलके क्या बनाया? दीर्घ उ। अब संयुक्त स्वर कौन से हैं? जैसे आ, ई मिलके क्या बनाया? ए। आ, ए मिलके क्या बनाया? आय। क्या बनाया? आय। ये कौन से चल रहे हैं? संयुक्त स्वर। आ, उ मिलके क्या बनाया? ओ। और आ, ओ मिलके क्या बनेगा? आओ। क्या बनेगा? आओ। नेक्स्ट देखें, जैसे ऊँट के आधार पर स्वरों के कितने? दो भेद होते हैं। ऊँट के आधार पर भी स्वरों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वृत्ताकार स्वर, एक अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर वे होते हैं जिनको बोलते समय मुख अपना जो होता है वृत्त के आकार का हो जाए। तो अवृत्ताकार स्वर वे होते हैं जिनको बोलने से वृत्त जो मुख होता है जो वृत्ताकार नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे वृत्ताकार कौन कौन से? जैसे ऊ, ओ पेश वाला आ। और अवृत्ताकार आ, ई, ऋषि, ए, आय। जेके कौन से हैं? अवृत्ताकार स्वर हैं। कौन से हैं? अवृत्ताकार स्वर हैं। इनको बोलने से मुख की आकृति वृत्त के आकार की नहीं होती। वृत्त कैसा होता है? गोला। तो इसमें क्या गोला आकृति? जैसे आ, ई, ऊ में तो देखो हो रही, ऊ, ए, ओ में हो रही ना, आओ में हुई, ऑफिस वाला आ हो रही। तो जिसमें जो मुख की आकृति गोल हो जाए वो वृत्ताकार होंगे, और जिसमें मुख की आकृति गोल नहीं होती है वो क्या होंगे? अवृत्ताकार। क्या होंगे? जीवा के आधार पर स्वरों के कितने? तीन भेद होते हैं। जीवा के आधार पर स्वरों के कुल कितने? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? जैसे पहला है अग्रस्वर। कौन सा है? अग्रस्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और कौन सा? पश्च स्वर। कितने होते हैं? तीन होते हैं। अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिसमें अग्रस्वर में क्या? जिसमें जीभ के आगे वाला भाग काम करे उसे कौन सा स्वर बोलेंगे? अग्रस्वर। जिसमें जीभ के आगे वाला भाग कम करे उसे अग्रस्वर बोलते हैं। जैसे ई, ए, आय और ऋषि, ये कौन से हैं? अग्रस्वर। मध्य स्वर कौन से होते हैं? जिसमें जीभ का मध्य भाग काम करे उसे कौन सा बोलते हैं? मध्य स्वर। इसमें केवल क्या आता है? आय आता है। पश्च स्वर, जिसमें जीभ का पीछे वाला भाग काम करे उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, ऑफिस वाला आ, ऊ, ओ और आओ इसके अंतर्गत आ जाती है।